Good morning, student. I am Hina from Surah School, Rewadi. Today, I am explaining lesson number 2, formulas and function in MS Excel. Now, what is formulas and what is function? ओके फॉर्मूलाज तो वो हो गए जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, मीन्स सम, डिवीज़न, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और फंक्शंस मीन्स इन चारों के अलावा हमें कुछ एडवांस हमारी वर्कशीट मीन्स हमारे डाटाबेस में करना है तो हम फंक्शन का यूज़ करेंगे। बट फर्स्ट हम फॉर्मूलाज सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्मूलाज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट application software. A spreadsheet has 256 columns and 65,536 rows per worksheet. It allows us to keep track of data, create chart based on the data and also perform complex calculation. Means एक्सेल में एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और उस स्प्रेडशीट में हमारे पास 256 कॉलम एंड 65,536 रो है, ठीक है। अब एक्सेल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए। उसी डाटा पर से हम चार्ट बना सकते हैं एंड बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो तो हम इजीली एक्सेल में डन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाटा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 contains data. There are two types of data in Microsoft Excel 2010: constant value and formulas. मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दो डाटा कंटेन करता है, मतलब टू टाइप्स है डाटा के, एक है कांस्टेंट वैल्यू और दूसरा है फॉर्मूला। अब कांस्टेंट वैल्यू एंड फार्मूलाज में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। कांस्टेंट वैल्यू आर द वैल्यू विच आर डायरेक्टली एंटर इन द सेल। दे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, न्यूमरल्स, अल्फ़ा न्यूमरल्स एक्सेट्रा। मीन्स कांस्टेंट वैल्यू में क्या आ गई, जो आप इनपुट करते हो, मीन्स नंबर, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ा न्यूमरल दोनों चीज़ आ गई, ठीक है। नंबर आपने 1 to 10 मतलब 1 to 100 जो भी नंबर आपने एंटर कर दिया, कोई नेम एंटर कर दिया, ठीक है, वो हमारी हो गई कांस्टेंट वैल्यू। अब फॉर्मूलाज क्या है? फॉर्मूलाज कंटेन वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेटर फंक्शन। दे परफॉर्म ऑल दी कैलकुलेशन ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाटा। लेट अस रीड अबाउट व्हाट फॉर्मूलाज कंटेन। मीन्स फार्मूला क्या है? जो मैथमेटिकल फंक्शन और ऑपरेटर है, मीन्स हमारा वही प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न हो गया, और इसको हम कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑपरेटर। ऑपरेटर आपने मैथ में सारे फंक्शन सुने होंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, परसेंटेज एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब ऑपरेटर के भी हमारे पास टू टाइप्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। लेट्स स्टार्ट विथ ऑपरेटर। द ऑपरेटर दैट कैन बी यूज इन एक्सेल फॉर्मूलाज स्पैन द एंटायर रेंज ऑफ कॉमनली यूज सिंबल। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ओके। फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. They are used to do calculation of the numbers. Some of the commonly used arithmetic operator are given below. मीन्स हम दो नंबर के बीच में जो कैलकुलेशन करेंगे वो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। अब उसमें क्या आएगा? प्लस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, परसेंटेज एंड एक्सपोनेंशियल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑपरेटर. They are used to compare two or more than two numbers. This operator return the value as true or false.
सम ऑफ द कॉमनली यूज कंपैरिजन ऑपरेटर आर गिवन बिलो। मीन्स आप मैथ में देखते हो ना, दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, तो वो हमारे क्या हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इज इक्वल टू हमारा इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। मीन्स ऑपरेटर हमारे टू टाइप्स के हो गए, अरिथमेटिक एंड कंपैरिजन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिंग फॉर्मूला। अब आप एक्सेल में फॉर्मूला कैसे क्रिएट करोगे? ओके, सबसे पहले आप फर्स्ट वी आर रीडिंग दिस paragraph. The key thing to remember while writing formulas for MS Excel 2010 is that all formulas must begin with an equal to sign. This is because the content of the cell are equal to the formula and its value. Means आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखोगे तो उसके आगे इक्वल टू का साइन कंपलसरी है। अगर आप उस फॉर्मूला के आगे इक्वल टू का साइन नहीं लगाते तो आपको एरर मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए इज इक्वल टू का साइन कंपलसरी है। देखिए आप इस फिगर में देखिए, उसमें सबसे पहले 1 नंबर पे इक्वल टू लगाया है। ठीक है, देन इक्वल टू फर्स्ट फिगर में इक्वल टू है। नाउ सेकंड फिगर में वो इक्वल टू के बाद कोई नंबर लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड फिगर में देखा, फर्स्ट फिगर में पहले बॉक्स में इक्वल टू लगाया है, देन हमें किस नंबर का सम करना है, मतलब एडिशन करना है, तो हमने ऊपर से b और साइड में से 5, मतलब B5 रो और कॉलम में से B5 लेकर हम इसको यहाँ पर इज इक्वल टू और B5 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें ये जो पूरा टेबल बनाया है सेल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स का, हमें इसका एडिशन करना है। ठीक है, अब सेल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स में हमें मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, इन सब की वो दे रखेगी, इतनी सेल हुई है 2007, 2008, 9, 10 इसमें। ठीक है, अब इनका हमें एडिशन करना है। ठीक है, कि 2007 में इन टोटल पार्ट्स की इतनी सेल हुई है, तो वो कैसे करेंगे? हम फिगर में देखिए B, ऊपर हमारी रो में B और हॉरिजॉन्टल रो में B है, ऊपर A B C D मेंशन कर रखा है, और वर्टिकल में 1 2 3 4 5 मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ से ऊपर B एंड 5, पहले सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगेगा, देन B5 प्लस C5 प्लस D5 प्लस E5 प्लस F5 और लास्ट में आपका G5। ये पूरा फॉर्मूला आप लिखोगे यहाँ पर, देन आप एंटर करोगे तो आपको इन टोटल पार्ट्स का सम मिल जाएगा, मीन्स आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला कैसे एग्जीक्यूट होगा सम का, हमारा स्टेप बाय स्टेप दिखा रखा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, क्लिक ऑन द सेल इन विच यू वांट टू एंटर अ फॉर्मूला। मीन्स जिस सेल में आपको फॉर्मूला एंटर करना है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ सेकेंड स्टेप है आपका, उसके बाद आप इज इक्वल टू का साइन लगाइए। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। Then click on the first cell whose value you want to enter into the formula. The cell reference is automatically enter after is equal to sign. ठीक है, जो वैल्यू का आपको सम चाहिए उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली वो जो वैल्यू है उसका सिंबल उसमें बॉक्स में आ जाएगा। मीन्स आपने 200 पे क्लिक किया है तो देखो आपका सेल में ऑटोमेटिकली B5 आ गया। नाउ स्टेप 4 क्या है, नाउ टाइप एन ऑपरेटर प्लस फॉर द फॉर्मूला। मीन्स B5 आने के बाद आप प्लस साइन पुट कीजिए, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेल टू एंटर द वैल्यू। मीन्स अब नेक्स्ट सेल की आपको वैल्यू चाहिए तो उस पर क्लिक कीजिए,
फिर जहाँ तक आपको वैल्यू चाहिए वहाँ पर आप क्लिक करते जाइए, मतलब रिपीट करते जाइए, देन प्रेस एंटर की। सो 6 स्टेप में क्या है, नाउ रिपीट द अबोव 2 स्टेप टू एंटर द वैल्यू ऑफ द अदर सेल, एंड लास्ट स्टेप में क्या है, प्रेस द एंटर की। The result will be displayed in the cell immediately. You can see the formula in the formula bar. Means ये आपका सिंपल सम हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका ऊपर ट्रैक क्विज है, आप अपने आप से इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉपिंग अ फॉर्मूला। मीन्स आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, मीन्स सेल में एक नंबर है, ठीक है। उस नंबर को आपको बहुत सारी सेल में चाहिए, मतलब एक नंबर में सेम, एक सेल में सेम नंबर है तो आपको 10 सेल में सेम नंबर चाहिए। तो आप कैसे करोगे, बार बार तो नहीं लिखोगे, ठीक है। आपको उसको कॉपी करना है कि सीधा कॉपी हो जाए, तो ये बेनिफिट हमें एक्सेल में मिलेगा। तो क्या करना है, यू हैव टू लर्न टू कॉपी टेक्स्ट एंड इमेज इन अदर सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देयर आर times when you need to apply the same formula on the other cell also. For these you can copy a formula on other cell also. मीन्स इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखा रखा है कि आपको कॉपी कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, क्लिक ऑन द सेल दैट यू कंटेन द फॉर्मूला यू वांट टू कॉपी। मीन्स उस सेल पे क्लिक कीजिए जिसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। पॉइंट द माउस एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। मीन्स आपके माउस के पॉइंटर को आप वहाँ पर सेल के कॉर्नर में ले जाइए। देखो यहाँ पर सबसे लास्ट फिगर में देखिए, वहाँ पे माउस को पॉइंट को वहाँ ले गए और प्लस का सिंबल इंडिकेट हो रहा है। जहाँ पे ये प्लस का सिंबल इंडिकेट हो रहा है उसको हम ड्रैग करेंगे नीचे माउस की मदद से, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या है, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द सेल इन विच यू वांट टू कॉपी द फॉर्मूला। मीन्स आपने ड्रैग कर लिया तो आपके फॉर्मूला जो भी कॉपी करना था वो सारा आ गया। इमीजिएटली द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला विल अपीयर इन द सेल। ओके, एक्सेल में आप फॉर्मूला को कॉपी ऐसे करोगे, आप किसी नंबर को कॉपी नहीं कर रहे, फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हो। मीन्स ऊपर जो आंसर आ गया, अब नीचे वाली रो है हमारे पास, उन नीचे वाली रो को हम बार बार थोड़ी ना वो सब कुछ लिखेंगे, हम सीधा उसको उस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा और हम उसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। ये है हमारा कॉपी करने का फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट है आपका एरर इन फॉर्मूला। मीन्स हमारे फॉर्मूला में एरर आ रही है, वो कैसे पता चलेगा। देखो, when Microsoft Excel is not able to calculate the answer properly or display it properly, an error message will be seen. Means एक्सेल को हमने कोई 2 नंबर दिए हैं और एक्सेल को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, ये 2 नंबर सम हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हमें एरर मैसेज देगा। देखो यहाँ पे फिगर में देखिए 1 2 3 4 हमारे रो हो गए और ए बी सी डी हमारी कॉलम है। ए के नीचे देखिए 5 और 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड कॉलम में क्या है, नीसा है। अब हम +5 + 4 + नीसा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एरर ही आएगी ना। क्यों, 2 तो नंबर वैल्यू है बट थर्ड हमारा अल्फ़ाबेट है, तो क्या आएगा, ये हमारी एरर है। जो आपको हैशटैग दिख रहा है और उसके बाद वैल्यू है, ये हमारी एक्सेल की एरर है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट फिगर में देखिए 5 + 4 + नीसा, तो वो हमें ये कह रहा है कि ये तो एरर है, ये नेम इसमें या तो आप टोटल अल्फ़ाबेट लिखो या तो आप टोटल नंबर वैल्यू लिखो, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे 18 लिखा है और नीचे वाली हमारी सेल खाली है, तो उसके बाद एरर क्या आया कि एक सेल खाली है, तो ये हमारी एक सेल खाली है, उसका एरर मैसेज है। नाउ नेक्स्ट ब्लू वाली फिगर में देखिए, हमने जो वैल्यू एंटर की है इसमें, तो उसे A1 और A2 की वैल्यू प्लस करनी है बट उसे मिल नहीं रही। द एरर अकर बिकॉज सेल इज़ टू नैरो टू डिस्प्ले द रिजल्ट, ठीक है। तो एक्सेल में एरर ऐसे आती है, 4 टाइप की एरर बता रखी है एक्सेल में कि आप
अगर 2 नंबर और 1 अल्फ़ाबेट है तो ये एरर आएगी, ठीक है। अगर ये 2 नंबर है और नेम है किसी का तो ये एरर आएगी। तो ये हमारी एक्सेल की एरर है। थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके।